नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, हमारी चल रही थी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट, उसके अंदर हमारे काफ़ी सारे पार्ट हो गई थी कंप्लीट। यदि आप भी किसी कंपटीशन एग्जाम की ऐसी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आती है रीजनिंग और मैथ से संबंधित प्रश्न, तो आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। इससे हम इसमें जो क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं उसी से संबंधित हम इसमें प्रश्न लाने का प्रयास करते हैं। 10 प्रश्न है तो 10 अलग अलग टॉपिकों से संबंधित वो प्रश्न होते हैं। तो आपके लिए वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस इससे हो पाएगी। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। चलेगा, हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहने वाला है? उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो रविवार का बृहस्पतिवार से क्या संबंध है, वही शुक्रवार का किस वार से होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो रविवार के बाद देखिएगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, फिर गुरुवार, अर्थात इसमें +4 जोड़ दूँ रविवार में तो बृहस्पतिवार तक मैं पहुंचती हूँ। इसी प्रकार शुक्रवार में +4 ऐड करूंगी तो मैं कहाँ तक पहुंचूंगी? शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो +4 ऐड करते ही मैं मंगलवार तक पहुंच जाती हूँ, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब हो जाता है। बड़ा ही प्यारा सा और आसान सा ये प्रश्न था हमारा। आगे देखिएगा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। अर्थात 9 का 86 से जो संबंध है 13 का कौन सी संख्या से होगा, ये हमसे पूछा गया है। देखिएगा, 9 का 86 के आसपास में क्या ला सकती हूँ? जैसे कि मैं जानती हूँ कि 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। और 81 में मैं कितना ऐड करूँ कि मुझे 86 प्राप्त हो जाए? तो 5 ऐड करती हूँ तो मुझे 86 या 86 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार मैं बात करती हूँ 13 या 13 की, तो देखिएगा 13 का स्क्वायर कितना होता है? तो 13 का ही स्क्वायर होता है फ्रेंड्स 169, और ऊपर 5 ऐड किया तो यहाँ पर भी मुझे 5 ऐड करना होगा। तो 169 में मैं यदि 5 ऐड करती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है फ्रेंड्स? 174 प्राप्त होता है। 174 या 174 हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा क्या कहता है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को चुनिए। तो देखिएगा, यदि मैं इस आकृति का इससे जो संबंध है वही आकृति का इसका किससे होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिएगा, इस वाली आकृति को यदि मैं 180 डिग्री पर घुमा देती हूँ तो मुझे ये वाली आकृति प्राप्त होती है। इसी प्रकार इस आकृति को मैं 180 डिग्री पर घुमाती हूँ तो मुझे देखिएगा किस प्रकार की आकृति प्राप्त होती है। ये इस तरीके से उल्टा हो जाएगा, ये इस तरीके से, और ये जो है त्रिभुज ये ऊपर की ओर चल जाएगा और ये नीचे की ओर आ जाएगा। 180 डिग्री पर घुमाने पर मुझे ये प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की आकृति हमें दी गई है ऑप्शन नंबर डी में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही। यदि E बराबर 5 है, PEN बराबर 35 है, तो पेज बराबर क्या होगा? तो देखिएगा, E बराबर हम जानते हैं ABCD में जो E है, देखिएगा हम जानते हैं ABCD में जो E है इसका जो नंबर होता है, ABCD में E का जो नंबर होता है वो 5 ही होता है, ठीक है। इसी प्रकार मान लो PEN में देखिएगा, PEN में यदि मैं ट्राई करूँ तो P का होता है 16 प्लस E का कितना होता है 5 प्लस N का कितना होता है 14, मतलब कि 14 है। इनको यदि मैं ऐड कर देती हूँ तो मुझे प्राप्त होता है 35। तो देखिएगा यहाँ पर भी 35 है। इसी प्रकार से मुझे पेज जो हमसे पूछा गया है PAGE, ठीक है। इसी प्रकार से मैं पेज का करूँ तो देखिएगा, P का जो नंबर होता है, P का नंबर कितना होता है फ्रेंड्स? 16 होता है, प्लस A का नंबर कितना होता है? 1 होता है, प्लस और 7 किसका होता है? G का होता है 7, प्लस 5 किसका होता है? E का, और इन सभी को मैं ऐड करूँ तो मुझे प्राप्त होता है कितना फ्रेंड्स? 29, जो कि हमें कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ABCD जो भी हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें जो नंबरिंग है इनकी एक्चुअल, उसको इसने ऐड किया है बस, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर, नर्स, अस्पताल, इनको हमें क्या करना है? वैनारिक के द्वारा समझाना है कि किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। तो देखिएगा, माना कि ये हमारा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में क्या होते हैं? डॉक्टर, हॉस्पिटल में क्या होती है? नर्स होती हैं। तो इसका मतलब ये जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए वाला जो वैनारिक है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि P पति है Q का और R माता है S और Q की, तो R से P का क्या संबंध है? तो देखिएगा इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ये हो गया हमारा P पति है Q का, तो ये P जो पति है वो Q का हो गया, ठीक है। हम इस प्रकार से इसको शो करते हैं। P पति है मतलब कि ये क्या हो गया? मेल हो गया, मतलब कि प्लस हो गया, और Q माइनस, ठीक है। फीमेल को हम प्लस माइनस से इस प्रकार से शो करते हैं।
और आर माता है एस और क्यू की। आर क्या है? एस और क्यू की माता है। तो क्यू तो ये हो गया, और एस मतलब इसका कोई भाई या बहन हो गया। इनकी क्या है? माता है। कौन? आर। ठीक है। और ये क्या बोल रहा है? आर से पी का क्या संबंध है? तो देखिएगा, ये आर इसकी बेटी, आर की बेटी क्यू हो गई, और क्यू का पति पी हो गया, तो ये इसकी क्या हो गई? सास हो गई। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? ये इसकी क्या हो गई? सास हो गई। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील और वकील को सर्जन कहा जाए तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? देखिएगा, पुलिस को इसने कहा शिक्षक, शिक्षक को कहा राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ को कहा क्या? डॉक्टर, डॉक्टर को वकील, वकील को सर्जन। आप देख पा रहे हैं इन सब में हमारे काम की बात कौन सी है? इन सब में हमारे काम की बात है जो हमसे लास्ट में पूछा गया है कि अपराधियों को कौन पकड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि अपराधियों को कौन पकड़ता है। ऑब्वियसली पुलिस पकड़ती है। तो पुलिस को इसने क्या कहा है? शिक्षक। तो वही हमारा सही जवाब हो जाएगा। बाकी सब हमें जो दिया गया है वो भ्रमित करने के लिए दिया गया है। हमें बस एक बात याद रखनी है कि लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अपराधियों को कौन पकड़ता है? पुलिस। तो पुलिस को इसने क्या कहा? वही हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताना है। उत्पादन है, प्रसार है, योजना एवं निवेश, उपयोग, संसाधन एवं उपयोग, संग्रह है। इनका यदि हम सही क्रम बनाएं तो देखिएगा सही क्रम क्या हो जाएगा? सही क्रम हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आता है योजना एवं निवेश। सबसे पहले हम किसी भी चीज़ की योजना बनाते हैं, फिर हम संग्रह करते हैं, फिर क्या करते हैं? संसाधन यूज़ करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। फिर देखिएगा उत्पादन, हमें जो है उत्पादन प्राप्त होता है या उत्पादन करते हैं। उसके बाद हम उस चीज़ का प्रसार करते हैं और उसके बाद क्या होता है? उपयोग करते हैं लास्ट में। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द की हमें पहचान करनी है। देखिएगा, बहन है, बेटी है, भतीजा है और आंटी है। तो देख पा रहे हैं आप, जो बहन है, बहन क्या है? बहन एक फीमेल है। ठीक है, बहन फीमेल है, बेटी फीमेल है, आंटी फीमेल है। लेकिन जो भतीजा है ये क्या है? मेल है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा, जो कि हमें पहचान करनी थी विषम शब्द की। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त अक्षर हमें ज्ञात करना है। BENI, BENI इनका किस प्रकार से संबंध है? NQZU इनका किस प्रकार संबंध है? उसी प्रकार SVE से हमें यहाँ पर अंक ज्ञात करना है, या फिर यहाँ पर जो हमारे अल्फ़ाबेट जो वो होते हैं वो हमें इसमें ज्ञात करने हैं। तो देखिएगा हम किस प्रकार से इसको ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा, BENI, पहले इनको हम संबंधित करते हैं कि ये आपस में किस प्रकार से रिलेटेड है। तो देखिएगा, B और E के मध्य यदि मैं अंतर देखूँ तो B में यदि मैं +3 करूँ तो मुझे क्या प्राप्त हो जाता है? देखिए, B 2 पे आता है, E 5 पे है ना, तो +3 करूँगी तो मुझे E प्राप्त हो जाएगा। अब E में मैं यदि +4 करूँ, E में मैं क्या करूँ? +4 करूँ तो मुझे I प्राप्त हो जाता है। और I में मैं कितना करूँ? +5 करूँ तो मुझे N प्राप्त हो जाता है। ठीक है, कितना करूँ? +5 करूँ तो मुझे N प्राप्त हो जाता है। आगे देखिएगा, इसी प्रकार से NQ, N में मैं कितना ऐड करूँ कि Q प्राप्त हो जाए? ऑब्वियसली +3, क्योंकि वहाँ भी +3 किया था हमने। Q में मैं +4 करूँ तो मुझे U प्राप्त हो रहा है। U में मैं +5 करूँ तो मुझे Z प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जो हमसे पूछा गया है उसको हम सॉल्व करने की करते हैं कोशिश। देखिएगा, S में यदि मैं +3 करूँ तो क्या मुझे V प्राप्त हो रहा है? क्या? बिल्कुल सही। अब V में यहाँ पर देखिएगा, हमने ये +4 ऐड किया तो यहाँ पर भी मुझे +4 ऐड करके देखना होगा। V में मैं +4 ऐड करती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है? Z प्राप्त होता है। अब देखिएगा नेक्स्ट, Z में मैं +5 करूँ तो मुझे E प्राप्त होता है। क्या? देखिएगा, Z जो हमारा लास्ट 26 होता है वो क्या होता है? Z होता है। अब Z से मैं +5 ऐड करूँगी तो ये माइनस की तरफ जाएगा, मतलब ABCDE उल्टा चलेगा। तो इसमें 5 ऐड करूँगी तो मुझे ऑब्वियसली E प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो सही जवाब पर हम पहुँच पाते हैं, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, Z। ठीक है, आप समझ गए होंगे। जैसे हम आपको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिएगा, B में मैं जो देखिएगा, पहले हम इसको थोड़ा सा इरेज करके आपको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। माना कि B से E मैं किस प्रकार से लाऊंगी? देखिएगा, जैसे कि B से E लाने के लिए मुझे क्या करना होगा? +3 ऐड कर दूँ। ठीक है, E से I लाने के लिए मैं +4 ऐड कर दूँ, और I से N लाने के लिए मैं +5 ऐड कर दूँ। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट है
एन से मैं क्यू किस प्रकार ला सकती हूँ, +3 ऐड कर दूँ। क्यू में मैं यू जो लाऊंगी तो +4 ऐड कर दूँ, और यू से जेड लाने के लिए मैं +5 ऐड कर दूँ। इसी प्रकार जो हमसे पूछा गया है लास्ट में, एस से वी लाने के लिए मैं +3 ऐड कर देती हूँ। वी से जो हमें पूछा गया है, सब में +4 ऐड किया है तो इसमें +4 ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे जेड प्राप्त होता है। और जेड में मैं +5 ऐड करती हूँ तो उल्टी तरफ चलेगा, ठीक है, ABCDE, क्योंकि जेड हमारा लास्ट होता है तो हमें जेड इसका सही जवाब हो जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। किसी निश्चित कोड भाषा में देखिएगा, जो भाग प्लस को प्रदर्शित करता है, माइनस मल्टीप्लाई को, प्लस भाग को और गुणा माइनस को दर्शाता है, तो निम्न प्रश्न का हमें उत्तर ज्ञात करना है। तो देखिएगा, चॉइस भाग किसको दर्शाता है, चॉइस के बाद दिया गया है भाग जो कि प्लस को दर्शा रहा है, फिर आता है 14, इसके बाद है माइनस, माइनस किसको, मल्टीप्लाई को, फिर 5, 5 के बाद दिया गया है प्लस, प्लस दर्शाता है भाग को, भाग के बाद क्या दिया गया है 10, 10 फिर उसके बाद दिया गया है गुणा जो कि माइनस को दर्शाता है, फिर आता है हमारा 14। इसको मैं सॉल्व करूँ तो सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, चॉइस प्लस 14 मल्टीप्लाई 5/10, अर्थात 1/2 लिख सकती हूँ मैं, 5 दूनी 10, कट जाएगा ये -14। अब देखिएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो ये भी कट जाएगा, 2 से मैं इसमें भाग दे दूँ, 2 कट जाएगा 7 बार, ठीक है। अब 24 और 7 कितने होते हैं, 24 और 7 -14, तो 24 और 7 31 हो गए, -14 करूँ इसमें से तो मुझे प्राप्त होता है 17, जो कि सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। नीचे दी गई आकृति में कौन सा अंक ऐसा ठंडा पेय जो काला तथा मीठा है उसको दर्शाता है। देखिएगा, ये जो हमारा है ये तो है काला, ये पूरा जो त्रिभुज है ये है हमारा काला। उसके बाद हमें जो दिया गया है, देखिएगा ये हमारा दिया गया है पेय, उसके बाद हमें दिया गया है ये दिया गया है हमें ठंडा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या दिया गया है, इसके बाद हमें दिया गया है मीठा, जो पिंक वाला है ये क्या हो गया, मीठा हो गया। तो इसमें जो देखिएगा आप, ये जो 7 नंबर है, इसमें ये जो 7 नंबर है, ये 7 नंबर काला भी है, मीठा भी है, पेय भी है और ठंडा भी है, अर्थात 7 नंबर इसमें सही जवाब हो जाएगा, जो कि सभी को दर्शाता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को हमें कंप्लीट करना है। तो नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को हम किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे, देखिएगा, जो ये गोला है इस प्रकार का गोला यहाँ पर आएगा, तो इस प्रकार का गोला हमने इधर की तरफ बना दिया, और ये जो लाइन है ये पूरी लाइन में खींचूँ तो ये वाली कुछ इस तरीके से, ये वाली कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है। तो ये वाली कुछ इस तरीके से निकल गई और ये वाली कुछ इस तरीके से निकल गई। इस तरीके का जो ऑप्शन है हमारे किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। देखिएगा, PHONE को हमें इससे रिलेट करना है। तो देखिएगा, PHONE, इसका हमें संबंध बताना है किससे, QJRRJ। तो देखिएगा, इसकी मैं बात करूँ P और Q में कितने का। इसके बाद देखिएगा, H और J की मैं बात करूँ, H और J में है +2 का अंतर। O और R की बात करूँ तो है +3 का अंतर, ठीक है। N और R की बात करूँ तो है +4 का अंतर, और E और J की मैं बात करूँ तो है +5 का अंतर, अर्थात +1 +2 +3 +4 +5 का इनमें अंतर दिया गया है। इसी प्रकार से हम हेलो की बात करें, ठीक है, HELLO, तो H से मैं करूँ +1, ठीक है, तो H से +1 करती हूँ तो मुझे प्राप्त होता है I। E से मैं करती हूँ +2, तो E से मुझे +2 करने पर क्या प्राप्त होता है, G, ठीक है। E से +2 करने पर G प्राप्त होता है। L की मैं बात करूँ, मुझे +3 करना होगा, L पर मुझे +3 करने से O प्राप्त होगा। फिर से मुझे क्या प्राप्त होता है, L पे मैं +4 करूँगी, +4 करने से मुझे क्या प्राप्त होगा, P प्राप्त होगा। O से मुझे +5 करना होगा, +5 करने पर O से मुझे क्या प्राप्त होता है, T, IGOPT, अर्थात हमारा ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि सही जवाब हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, यदि प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है प्लस, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिएगा, 32 दिया गया है और भाग का क्या अर्थ है, भाग का अर्थ है प्लस,
भाग का अर्थ क्या दिया गया है, हमें प्लस दिया गया है तो हमने कर दिया प्लस। इसके बाद दिया गया है 8, 8 के बाद है माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, भाग है तो हमने भाग कर दिया 2। 2 के बाद दिया गया है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का क्या अर्थ है, माइनस है, माइनस कर दिया। फिर 12, फिर आता है प्लस, प्लस का क्या अर्थ है देखिएगा, प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 4 कर दिया। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, भाग को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा 32 प्लस 2 चौका 8 माइनस, फिर मल्टीप्लाई को कर देते हैं। अब एक स्टेप कम करने के लिए डायरेक्ट करते हैं। देखिएगा 12 दूना 24, 12 36, 12 चौक 48, तो हमें ये 48 प्राप्त हो जाता है। देखिएगा ये है हमारा 48। अब 32 और 4 की मैं बात करूँ तो 32 और 4 कितने हो गए, 36। 36 में से माइनस 48। अब माइनस की संख्या क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर बड़ी है। माइनस की संख्या में से कुछ भी चिन्ह नहीं होता, मतलब प्लस का होता है। माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस में से प्लस की माइनस करेंगे, घटाएंगे तो हमारा देखिएगा 12 प्राप्त होगा। लेकिन माइनस की बड़ी है तो माइनस का चिन्ह हमेशा साथ चलेगा, बड़े का हमेशा रुतबा रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें 12 दिया गया है, 12 ऑप्शन नंबर ए में है, ये गलत हो जाएगा। लेकिन -12 हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के हमारे होते हैं क्वेश्चन 15 कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन 15 हमने आज की वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि हमारे अलग अलग वीडियो से अलग अलग टॉपिकों से उठाए गए हैं। इस वीडियो में सभी प्रश्न, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए सभी 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कंप्लीट रहने वाले हैं। यदि आपको हमारा वीडियो चैनल ये प्रयास पसंद आता है, इसी प्रकार की वीडियोज़ आपको और चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।